स्वामी विवेकानंद का बचपन बहुत ही अच्छा था। स्वामी विवेकानंद एक अमीर बंगाली फैमिली में पैदा हुए। ये कहना गलत नहीं होगा कि वो सिल्वर स्पून इन हिज माउथ पैदा हुए। बचपन में लोग उनको बिली कहते थे और उनकी माँ उनको बिल्लू। एक ऐसी घटना है कि जब भुवनेश्वरी दासी, जो विवेकानंद की मदर थी, एक बार बेलूर मठ गईं। जब विवेकानंद संत बन गए थे तो उन्होंने नीचे से जोर से आवाज लगाई, बिल्लू। तो अपना नाम सुनकर ये फेमस मॉन्क दौड़ते हुए नीचे आए और अपनी मदर से काफी देर तक बातें करने में डूब गए। ये सेम वही मदर थी जो अपने बेटे की शैतानियों से परेशान होकर कहती थी कि मैंने तो भगवान से शिव जैसा बेटा मांगा था और भगवान तुमने मुझे इस जैसा दुष्ट बेटा दे दिया। लेकिन ये बातें तो सभी माएँ अपने बच्चों को बोलती हैं। स्वामी विवेकानंद के वेस्टर्न शिष्य उनकी माँ की बातें सुनने को बहुत ही ज्यादा उत्सुक रहते थे। एंड देयर राइटिंग्स रिवील सम वैल्यूएबल इनसाइट्स। भुवनेश्वरी देवी ने एक शिष्य को बताया कि उनको 2 मेड सर्वेंट रखने पड़े थे इस शैतान बच्ची की देखरेख के लिए। अपनी माँ के लिए वो हमेशा बिल्लू ही रहे, पर बिल्ली या बीरेश्वर या नरेंद्रनाथ वो बाद में बन गए। मोर इंडियरिंग नरेन। सिस्टर निवेदिता ने एक बार एक वेस्टर्न डिसाइपल को बताया कि स्वामी जी का ओरिजिनल नाम बीरेश्वर लॉर्ड शिवा का ही एक दूसरा नाम है। उनका एक पेट नेम और था जो उनके फादर के अंकल लेते थे, गोपाल चंद्र दत्ता। वो उन्हों बेंटेशाला भी बुलाते थे, मीन्स बौना। वैसे स्वामी जी 5 फीट 9 इंचेस के थे। विवेकानंद भुवनेश्वरी के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर उन्होंने बड़े बेटे वाली सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी थी। इवन जब उन्होंने घर छोड़ा तो उन्होंने सेल्फिशली अपनी जिम्मेदारियों को नहीं छोड़ा और ना ही अपनी ड्यूटीज से मुंह मोड़ा। इतनी सेंचुरीज में पता नहीं कितने सन्यासी हुए, लेकिन विवेकानंद ट्रूली ग्रेट थे। वो सन्यासी होते हुए भी इस डिलीमा को रिजॉल्व कर पाए कि उन्होंने जिम्मेदारियां भी निभाई और अपनी मॉन्क वाली लाइफ को भी बनाए रखा। कुछ ही लोग जानते हैं कि विवेकानंद के 9 ब्रदर्स और सिस्टर्स थे। उन्हीं के कंटेम्परेरी रविंद्रनाथ टैगोर भी 15 चिल्ड्रन थे, 9 सन्स एंड 6 डॉटर्स। और रविंद्रनाथ टैगोर 14th नंबर पे थे। भुवनेश्वरी के एक बड़ा बेटा हुआ जो बचपन में ही मर गया। उनके बारे में लोगों को ज्यादा नहीं पता, बस भुवनेश्वरी ने ये बताती थी कि वो बहुत ही सुंदर थे, अपने ग्रैंडफादर जैसा दिखता था वो। दूसरी बेटी वो भी बचपन में ही गुजर गई, वो 2.5 ईयर ओल्ड थी। थर्ड चाइल्ड भी एक डॉटर थी, हरामनी, जो 22 ईयर्स तक जी। फोर्थ नंबर पे भी एक डॉटर थी, स्वर्णमयी और स्वर्णबाला, वो 72 ईयर्स तक रही। एट वन टाइम वो विवेकानंद के घर में भी रही। उनके यंगेस्ट ब्रदर भूपेंद्र नाथ ने बताया कि स्वामी जी की डेथ के बाद वो मठ में हर साल 10 रुपीज देती थी। जब उनकी माँ ने ये ट्रेडिशन शुरू किया था 10 रुपीज देने का स्वामी जी की डेथ के बाद, जो स्वामी ब्रह्मानंद और स्वामी प्रेमनाथ पर्सनली जाकर कलेक्ट करते थे। भुवनेश्वरी देवी की 5वीं संतान एक बेटी थी, वो भी 6 ईयर्स ओल्ड में उनकी डेथ हो गई। नरेंद्रनाथ यानी स्वामी विवेकानंद उनकी 6th चाइल्ड थे। वो 39 ईयर्स तक जिए। उनका टाइम पीरियड था 12 जनवरी 1863 टू 4 जुलाई 1902। 7th डॉटर किरण बाला died at 18 or 19. 8th another daughter Joginder Bala. 9th and 10th
नंबर पे उनके 2 बेटे थे, महेंद्रनाथ एंड भूपेंद्रनाथ। महेंद्रनाथ 87 के और भूपेंद्रनाथ 81 तक जिए। स्वामी जी का एंसेस्ट्रल घर 3 गुरमोहर मुखर्जी स्ट्रीट, रामकृष्ण मठ और मिशन के पास था। उसमें काफ़ी फैमिलीज़ रहती थी मठ बनने से पहले, तो उनको फैमिलीज़ को रिलोकेट करके दूसरे घरों में भेज दिया गया। भुवनेश्वरी के किसी भी बेटे ने शादी नहीं की। वो फैमिली उनकी सिस्टर से रिलेटेड थी। कुछ सोर्सेस से ये भी पता चला कि उनकी सिस्टर जोगिंदर बाला ने अपनी ससुराल में, जो नॉर्थ कलकत्ता शिमला में रहती थी, वहां अपनी जान ले ली। उस समय वो सिर्फ 22 इयर्स की थी। जब उन्होंने सुसाइड किया तो स्वामी जी भ्रमण पे थे। उनकी बहन की 2 बच्चियों की जिम्मेदारी उनकी माँ पर आ गई, जो काफ़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में थी उस समय। फिर भी उसके बाद उन्होंने अपने दामाद की दूसरी शादी के बाद उनको अपने घर बुलाया और लव एंड केयर दिया। उनकी वाइफ को भी उन्होंने इनवाइट किया। ये बहुत ही बड़ा कटु सत्य है कि माँ को अपनी सारी जिम्मेदारियां किसी भी कीमत पर निभानी पड़ती थी और सब कुछ चुपचाप सहना पड़ता था। विवेकानंद अपने फादर की डेथ के समय 21 इयर्स के थे। महेंद्र 15 इयर्स के और भूपेंद्र 3 इयर्स के। उनकी 2 बड़ी बहनें इंग्लिश पढ़ने बैट्यून कॉलेज गई थी और 2 छोटी बहनें मिशनरी स्कूल में गई। स्वामी जी की बायोग्राफीज में किरण बाला और जोगिंदर बाला के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं लिखा गया है। स्वामी जी के अपने खुद के लेटर्स में भी उनकी सिस्टर्स और कजन्स का रेफरेंस बहुत कम है। ऑन 15 फरवरी 1900 उन्होंने मिसिस सारा बाला को एक लेटर लिखा था। इट सैड, उसमें ये लिखा था कि उनकी बहन के लेटर से उनको पता चला है कि उनकी एडॉप्टेड डॉटर गुजर गई है। Suffering seems to be the lot of Indians. So be it. I have lost all feelings of pain and pleasure. ये सभी चीजें स्वामी जी को एंजाइटी देती थी कि वो अपनी फैमिली के टुवर्ड्स अपनी जिम्मेदारियों को पूरी नहीं कर पाए और उनकी मदर को विडो होते हुए भी ये सब चीजें साइलेंटली सहनी पड़ी। स्वामी जी ने मरते समय भी एक लेटर लिखा था कि मैं एक इनकॉम्पिटेंट बेटा हूँ, मैं अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर पाया, मैंने उनको अकेला छोड़ दिया। उस लेटर में जो उनकी आवाज़ में दर्द था कि जैसे वो अपनी माँ से फॉरगिवनेस मांग रहे हों, क्योंकि वो उनकी सफरिंग को कम नहीं कर पाए और अपनी फैमिली को ऐसी ही कठिन परिस्थितियों में उन्होंने छोड़ दिया। शिमला दत्ती फैमिली का गुरमोहर स्ट्रीट वाला घर काफ़ी बड़ा और संपन्न माना जाता था। उन्होंने लीगल प्रैक्टिस से काफ़ी पैसा कमाया था। स्वामी जी लॉ पढ़ने यूनिवर्सिटी गए एंड देन जॉइंड एन अटॉर्नीज ऑफिस। विवेकानंद के छोटे भाई महेंद्रनाथ ने भी लॉ की स्टडी की इंग्लैंड में, लेकिन कहते हैं स्वामी जी इस बात से इरिटेट हुए थे। लेकिन दत्ता फैमिली को बहुत बुरा समय भी देखना पड़ा। अल्टीमेटली उन्होंने मुकदमे में सब कुछ खो दिया। कहते हैं कि उनकी फैमिली मेंबर्स के बीच में मुकदमे की वजह से विवेकानंद की छोटी सी लाइफ बहुत ही ज़्यादा कड़वाहट भरी थी। शायद वो ज़्यादा जी पाते यदि उनकी लाइफ में इन ट्रायल्स का बर्डन नहीं होता, जो वो बहुत ही दुख से भरा हुआ था। दत्ता फैमिली कालना, जो बुडवाना डिस्ट्रिक्ट में था, वो वहाँ से आए थे। स्वामी विवेकानंद के 4 फादर्स रामनिधि दत्ता, जो कश्यप लाइनेज से थे, अपने बेटे रामजन के साथ और उनके साथ उनका ग्रैंडसन राम सुंदर कलकत्ता में आकर बस गए थे। राम सुंदर के 5 सन्स थे, राम मोहन, राधा मोहन, मदन मोहन, गुरमोहन और कृष्ण मोहन।
राम मोहन जो सबसे बड़े थे वो विवेकानंद के ग्रेट ग्रैंडफादर थे। राम मोहन पर्शियन लॉ में विद्वान थे और सुप्रीम कोर्ट में फारसी वकील के तौर पे एस्टेब्लिश्ड थे। वो काफी रिच थे और एक एरिस्टोक्रेट की तरह लाइफ बिताते थे। उन्होंने जुडिशरी में काफी पैसा कमाया और उस पैसे को इन्वेस्ट करके उन्होंने काफी प्रॉपर्टी बनाई। He had 2 garden houses in Salkia and large tracts of land in Kidarpur. Ram Mohan contracted cholera and died at the age of 36. कॉलरा की बीमारी उस समय बहुत ज़्यादा फैलती थी और ये अनहाइजीनिक कंडीशंस की वजह से कलकत्ता में फैली काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से हर फैमिली के कुछ मेंबर्स हर साल इस बीमारी का शिकार हो जाते थे। राम मोहन के 5 सन थे और एक विडो डॉटर, वो वहीं उनके साथ रहती थी। उनके एल्डेस्ट सन थे दुर्गा प्रसाद, जो स्वामी विवेकानंद के ग्रैंडफादर थे। वो एक लॉ फर्म में काम करते थे। कहते हैं कि दुर्गा प्रसाद की पत्नी स्वाम सुंदरी की इंसल्ट कर दी थी, उनकी वो विडो डॉटर थी उसने, जो उनके साथ ही घर में रहती थी। तो दुर्गा प्रसाद ने अपना फैमिली रेजिडेंस छोड़ दिया और बाद में वो भ्रमण करने वाले एक मॉन्क बन गए। वो नॉर्थ इंडिया में घूमे, बट धीरे धीरे वो साधु ही बन गए। कभी कभी वो कलकत्ता आते थे घोड़े पे चढ़कर और अपने शिमला वाले घर में भी रहते थे, शिमला स्ट्रीट वाले। एक बार उनको जबरदस्ती लोगों ने घर में बंद कर दिया, घर वालों ने। तो उनके मुंह से झाग निकलते हुए उन्होंने देखा जब सुबह दरवाजा खोला, लेकिन फिर घर वालों ने उनको जाने दिया और उसके बाद दुर्गा प्रसाद कभी भी वापस नहीं आए। श्याम सुंदरी, जब उनका बेटा विश्वनाथ 12 इयर्स का था तो उनकी भी डेथ हो गई। तो विश्वनाथ को उनके मामा काली प्रसाद और उनकी वाइफ ने पाला। ग्रेजुएशन के बाद विश्वनाथ ने कई बार बिजनेस सेट करने की सोची। वो एक क्लर्क बने एक लॉ फर्म में। 1864 तक वहां उन्होंने काम किया। विश्वनाथ और उनके पार्टनर आशुतोष ने एक फर्म स्टार्ट की, मैसर्स धार एंड दत्ता। और विश्वनाथ लिटरेचर के भी काफ़ी शौकीन थे। उन्होंने सुलोचना नाम का एक नॉवल लिखा, जो अभी रिसेंटली ही मिला है और उसको रिपब्लिश किया है 1 सेंचुरी के बाद करीब। ये बंगाल का एक बहुत अर्लीस्ट नॉवल है, इवन बंकिम चंद्र के आनंद मठ से भी पहला। विश्वनाथ के कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने इस नॉवल के राइट्स अपने ग्रैंडफादर के कज़न गोपाल चंद्र दत्ता को बेच दिए थे, जो पोस्टल डिपार्टमेंट में काफ़ी ऊंचे पद पे थे। बाद में किताब उनके नाम से पब्लिश होती थी। इसी तरह का भाग्य स्वामी विवेकानंद का भी रहा। उन्होंने भी कुछ किताबें म्यूजिक पर लिखी, इंग्लिश और बंगाली में। जब वो मॉन्क बनने से पहले उन्होंने घर छोड़ा तो उन्होंने अपने पिता की ही तरह ही विदहेल्ड हिज नेम, कभी कभी पब्लिशर के नाम यूज करके। पर फॉर्चुनेटली विवेकानंद को अपनी किताबों से थोड़ा पैसा वो कमा पाए। स्वामी विवेकानंद की मदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विमेन थी। वो अपने पेरेंट्स की इकलौती संतान थी, इसलिए वो बहुत ही लाडली थी। भुवनेश्वरी बहुत ही सुंदर थी, वो बहुत ही अच्छा गाती थी। उनकी फिनोमिनल मेमोरी थी। वो केवल एक बार किसी पोयम को सुनकर उसको पूरा गा देती थी। इसलिए कोई डाउट नहीं कि उनके बेटे विवेकानंद उन्हीं के ऊपर थे, उनके अंदर जो स्किल्स थी। और महेंद्र नाथ ने उनकी स्किल भी उन्होंने भी इनहेरिट की थी। संस्कृत में इस तरह के लोगों के लिए एक वर्ड है, इकाश्यानता ग्राही। इवन जब वो विवेकानंद डायबिटीज की वजह से बहुत सीरियस बीमारियों से ग्रस्त हो गए थे, तभी भी उनके अंदर एक एक्सेप्शनल मेमोरी थी। उनकी इस तरह की मेमोरी उनके भाई महेंद्र नाथ की भी थी। और उन्होंने विवेकानंद की के बारे में काफ़ी कुछ बातें जो बचपन की थी वो बताई।
इतनी अर्ली लाइफ की बातें विवेकानंद की उनके भाई से ही पता चल पाई। इन कंपैरिजन उनका भाई भूपेंद्र नाथ, वो उसको अपनी फैमिली के बारे में ज़्यादा बातें नहीं पता थी। जब विवेकानंद की डेथ हुई तब वो 21 इयर्स ओल्ड थे। महेंद्र नाथ वॉज बोर्न ऑन 14 अगस्त 1869 और वो 1896 से लेके 902 तक पहले लंदन में और फिर अलग-अलग जगहों पे वो यूरोप और एशिया में घूमे। इस पीरियड में उन्होंने अपनी माँ से कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं रखा, ना उनको कोई लेटर लिखा और इतने समय तक घर से बाहर रहने के कारण उनकी माँ में काफ़ी एंग्ज़ायटी रही। फाइनली स्वामी शारदानंद ने टेलीग्राम मिलने के बाद कि स्वामी विवेकानंद जी की डेथ हो गई है, तब वो कश्मीर में थे। तो ये सूचना मिलने के बाद वो वापस कलकत्ता आए।